चिकन पराठा फुल लोडेड, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, खस्ता, इतना शानदार पराठा तो बनना ही चाहिए। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको सेहत, ईमान, बरकत वाला रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन। तो जनाब सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया, और जो लोग नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। और चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। 400 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, क्यूब में काट लिया है। यहाँ पर थोड़े से लहसुन, एक सुर्ख और एक सब्ज़ मिर्च, इन तीनों चीज़ों को पीस के वो भी चिकन के अंदर डाल दिए हैं। 2 चम्मच मैंने दही के डाल दिए हैं। खुश्क मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, खुशक धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च। इसके साथ 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया जी ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। आधा घंटे के लिए रख दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके अंदर शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रखूँगी ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि अच्छा सा टेंडर हो जाए और टेस्ट भी इसका अच्छा ज़बरदस्त बने। अब यहाँ पर पराठे के लिए मैं आटा गूँधने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया जी फाइन, और इसके बाद 2 कप मैंने लिया है जी चक्की वाला आटा और 1 कप मैदा। टोटल 5 कप जो है मैं आटा गूँध रही हूँ। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और 2 टेबल स्पून बड़े भर के मैंने दही के डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं नरम सी डो इसमें तैयार करूँगी। आज मेरे तरीके से आप लोग ट्राई करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। आटे को इस टाइम पर अच्छा सा गूंदना ज़रूरी है। जितना अच्छा नीट करेंगे उतना ही पराठा जो है हमारा खस्ता, क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेगा। वक्त के साथ साथ हालात चेंज हो गए हैं। पहले गंदम जो थी वो बहुत अच्छी होती थी, उसकी अंदर अपनी एक चिकनाहट होती थी। अब गंदम खुश्क हो गई है, चूँकि ज़मीन पे इतना टाइम ही नहीं दिया जाता, तो इसलिए गंदम जो है वो इसमें खुश्की हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम इस तरह की ऑयल और दही और इस तरह की चीज़ें डालते हैं, एक जायका भी बन जाता है और हमारे पराठे या रोटी वो भी नरम और फूली फूली बनती है। अब यहाँ पर मैंने आटे को रेस्ट दिया था 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला 1 टेबल स्पून भर के, और इसको दोबारा से मैं नीट कर रही हूँ। इस टाइम पर नीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी इस टाइम पे आप मेहनत कर लेंगे, अच्छी सी आटे के अंदर अच्छी सी लचक पैदा हो जाएगी और आटा जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। उससे हमारे पराठे या रोटी जो भी हम बनाएं बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त आटा हमारा जो है तैयार हो गया। और अब चलते हैं जी फिलिंग की जानिब। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है पैन के अंदर और उसके अंदर मैंने चिकन मैरिनेटेड जो था वो डाल दिया है और इसको कवर करके रख दिया है। अब यहाँ पर देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, दही भी डाला हुआ था इसके अंदर। अभी चिकन को मैं कवर करके इसी पानी के अंदर हल्की आंच पे पकाऊंगी। और यहाँ पर मैंने देखें कवर कर दिया है, और जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो हम देखेंगे कि चिकन में पानी डालने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि चिकन मज़ीद अच्छी तरह से हमारा गल जाए, क्योंकि हमने पराठे बनाने हैं तो इसके लिए हमें अच्छा तैयार चिकन चाहिए जो अच्छी तरह से गला हुआ हो। अब यहाँ पर देखें चिकन का पानी जो है और दूसरा एक्स्ट्रा पानी जो मैंने डाला था वो सारा खुश्क हो गया है। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। और यहाँ पे मैंने 1.5 प्याज जो है वो बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इस तरह किसी चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। बोटियाँ जितनी भी हैं इनको अच्छी तरह से मैश करना है। इसके साथ बस प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है, धनिया डाल दिया है। बस इसको ठंडा करेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आटे के इस तरह से 4 पीस कर लिए हैं और 1 पीस का एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। बस इसको बेल के तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मैं बेल रही हूँ, पूरी बड़ी सी रोटी बना ली है। इस पूरे के ऊपर मैंने घी लगा दिया अच्छी तरह से। और पराठे के अंदर घी जो है वो काफ़ी मिकदार में जाता है, इसी से फिर पराठा अच्छा बनता है। घी सवारे सालना ते बड़ी बहू का नाम, ऐसी बड़ों ने कहावत नहीं बनाई हुई। घी जो है वो हमारा सालन भी संवारता है और हमारे पराठे को भी बहुत ही मज़ा देता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा घी माशाल्लाह इसके अंदर लगा दिया है और बस ये हमारे छोटे छोटे पेड़े तैयार हो गए। इस तरीके से ये लच्छे पराठे की तरह के छोटे छोटे पेड़े मैंने ये सारे बना लिए हैं। अब मैंने 2 पेड़े बेल के तो उनकी इस तरह से रोटी बना ली है और इनके अंदर खूब भर के लोड करेंगे जी चिकन। बहुत ही मज़े का ये पराठा बनने वाला है। तो चिकन जो है इसके अंदर खूब अच्छी तरह भर भर के लगाएं, खूब लोड करके। इसी से ही फिर हमारी फिलिंग जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना ही मज़े का बनेगा। बस चारों तरफ से इसको दबा के इसको बंद किया और उसके ऊपर हल्का सा मैदा छिड़क के मैंने इसको हल्का सा
बेलन के साथ बेल लिया था ताकि ये सारा अच्छी तरह से चिपक जाए। और बस इसको उठा के तवे के ऊपर मैंने डाला जी पहले घी और उसके ऊपर पराठा डाल दिया। अब दोनों तरफ अच्छा सा घी लगाएंगे और दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको खूब पकाएंगे। और यहाँ पर देखें पराठा माशाल्लाह से तैयार हो गया। अंदर से मैं दिखा रही हूँ कैसा लोडेड पराठा बना है। अब दूसरा पराठा मैंने बेल लिया है और ऊपर हल्का सा मैदा छिड़क के मैंने इसको एक दफ़ा बेलन के साथ बेल लिया था ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ चिपक जाएँ। और यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया जनाब तवे के ऊपर। और ये भी देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर आ रहा है और बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह ताला बनेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखें लोडेड पराठे बनाए हैं मैंने और छुट्टी वाले दिन आप लोग बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। लंच में बना के दें बच्चों को। रात को इस तरह से आप चिकन तैयार कर लें और सुबह सुबह ताज़ा आटा गूँध लें और पराठे ज़बरदस्त बनाएं, बच्चों को बना के दें। और इतने मज़ेदार पराठे मेरे कहने से आप एक दफ़ा बना कर देखें, बनाना तो बनता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट्स के ज़रिए हौसला अफजाई कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।